जीवन विजय पराजय, सफलता असफलता और कष्टों से भरी एक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान हमें विभिन्न चुनौतियाँ, विकर्षणों और नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जो हमारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं और हमारी दृष्टि को धूमिल कर सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है इग्नोर करना। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ छोड़ना ज़रूरी है। चलने के लिए वजन हो ना हो, पर उड़ने के लिए हल्का होना ही पड़ता है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जिनसे आपका वजन कम होता है। इग्नोरेंस का मतलब रचनात्मक प्रतिक्रिया की उपेक्षा करना या हमारी कमियों से आंखें मूंद लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि दूसरों की राय को हमें परिभाषित करने या हमें पीछे धकेलने की अनुमति न देना। हमें रचनात्मक आलोचना को बढ़ने और सुधार करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। भगवद गीता मन की तुलना एक अशांत हवा से करती है, जो लगातार हमारे विचारों को अलग अलग दिशाओं में उड़ाती रहती है। यह हमें अपने मन को अनुशासित करने, अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाने और हाथ में आए काम पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती है। अपने आसपास के अनावश्यक शोर और विकर्षणों को नज़रअंदाज करना सीखकर हम अपनी मानसिक ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और इसे उस चीज़ की ओर निर्देशित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। सकारात्मक नज़रिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारी तमाम अच्छाइयाँ इसी से निकलती है कि हम जिंदगी को कितनी सकारात्मकता के साथ देखते हैं। कोई भी इंसान कई मौके पर बाहरी दुनिया में असफल होता है और उसके भीतर भी कश्मकश चलती रहती है, लेकिन हर तरह की स्थिति में ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक नज़रिया ही काम आता है। सकारात्मक रवैया का एक बड़ा अर्थ है चीज़ों को नज़रअंदाज करना। हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीज़ों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। जिस तरह फूल के साथ हर शाखा पर कांटे होते हैं, उसी तरह समाज में हर तरह के लोग होते हैं। इसी समाज में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो बुरी बातें भी देखने में आती है। अगर आप हर बुराई से लड़ें तो आप उसी में ही अपनी कीमती समय व्यर्थ कर देंगे। आपकी सारी ऊर्जा भी इसी में खत्म हो जाएगी। बुराइयों से लड़ने का विचार वैसा ही है जैसे कि बिना कांटों का गुलाब पाने के लिए गुलाब के पौधे से सारे कांटों को तोड़ना। कुछ दिनों बाद कांटे फिर निकल आएंगे। आप गुलाब का दूसरा पौधा लगाएंगे, उसमें भी कांटे निकलेंगे। तो इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि एक नई किस्म का गुलाब बनाए जिसमें फूल तो हो पर कांटे नहीं हो। ठीक ऐसा ही मामला इंसानी समाज का भी है। यहाँ भी यही होता है कि हमेशा कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, अप्रिय स्थिति पैदा करेगा और आप उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। वो तो रहेगा ही, आपको उससे बचने का तरीका आना चाहिए। जब आप नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे तो इस तरह की स्थितियों से निकल सकेंगे। इसलिए नज़रअंदाज करने की कला सीखें और अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ें। डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान ना दें, अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को नई ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए देखें। जो चीज़ आपको रोकती है उसे जाने दो, जो आपको आगे बढ़ाती है उसे अपनाओ और महानता हासिल करो। नकारात्मकता के सामने अनदेखा करना चुनें और अपनी सकारात्मक वास्तविकता बनाएं। आलोचकों पर ध्यान न दें, खुद पर विश्वास रखें और अपनी सफलता को खुद बोलने दें। नज़रअंदाज करने के कौशल में महारत हासिल करें और आप अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति की खोज करेंगे। उस चीज़ पर ऊर्जा बर्बाद ना करें
जो आपके उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। अपना ध्यान उस पर रखें जो वास्तव में मायने रखता है। जब आप शोर को नज़रअंदाज करते हैं तो आप अपनी वास्तविक क्षमता को चमकने के लिए जगह बनाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को नज़रअंदाज करने की क्षमता ही आपकी उच्चतम उत्पादकता को अनलॉक करने का रहस्य है। असफलताओं को नज़रअंदाज करें, उनसे सीखें और नए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। याद रखें, प्रत्येक झटका वापसी का एक अवसर है। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। नज़रअंदाज करने और आगे बढ़ने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। यह एक विकल्प है जिसे हम चुन सकते हैं, एक कौशल जिसे हम विकसित कर सकते हैं और एक मानसिकता जिसे हम विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।